नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और झालावाड़ के पिपलोदी हादसे में सरकारी स्कूल में दबकर जो बच्चे मर गए थे उनको न्याय दिलाने को लेकर नरेश मीणा आज 4 दिन से आमरण अनशन पर है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले हैं वो शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। और आज नरेश मीणा का जो मुख्यमंत्री आवास कूच था उसको लेकर ये तैयारियां थी और आप देखेंगे उस पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर जो नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता हैं वो सब हजारों की संख्या में शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और नरेश मीणा के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नरेश मीणा ये आरोप लगा रहे हैं कि जो इनके जो कार्यकर्ता थे उनकी जो बसें थी शिवदासपुरा टोल पर उनकी बसों को रोक लिया गया, महेश नगर थाने में इनके जो कार्यकर्ता थे उनको बंद कर दिया गया। ऐसे तमाम जो पुलिस की तैयारियां थी उनको लेकर आप देखेंगे कि जो नरेश मीणा की जो तैयारियां थी, नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार शहीद स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं। और नरेश मीणा है वो पूरे जोश में है, सरकार को लगातार ललकार रहे हैं, कह रहे हैं सरकार को कि आप जो खाने के जो पैकेट हैं उनको भी यहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा है। नरेश मीणा के आरोप है कि जो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो लोग हैं वो इस बाउंड्री से बाहर ही लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। और जो शिवदासपुरा टोल है उस पर भी 3 बसों को रोक लिया गया है क्योंकि नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता है वो आज पूरे जोश में है। और कहीं ना कहीं आर पार की इस लड़ाई को बनाने को लेकर जो कार्यकर्ता और जो चाहने वाले हैं वो आप देखेंगे कि शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में मौजूद है और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। तो नरेश मीणा के एक यश का, यदि नरेश मीणा हाँ करते हैं तो ये जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में इस मुख्यमंत्री आवास को जो कूच का जो आज प्रोग्राम था उसकी पूरी तैयारियां हैं। आप देखेंगे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं वो मौजूद हैं। हालांकि कल एक वाक्य हुआ था, नरेश मीणा गुस्से में आ गए थे और उसका भी खंडन भी किया है कि मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसके थप्पड़ मारी थी उसने भी मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई मामला नहीं था, वो मेरी गलती थी इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारी। और अब वो जो पूरा मामला उसको कोई तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि कुछ लोग और आए हैं जो उनको देखकर थोड़ी सी अफरा तफरी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, या यूं कहूं कि सभ्य तरीके से उनके कार्यकर्ता हैं और उनके चाहने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं। शहीद स्मारक का जो पूरा एरिया है वो खचाखच भरा पड़ा है और भी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार शहीद स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पूरे जयपुर जिले की जो सीमा उसको छावनी बना दिया है, बैरिकेडिंग लगाकर जगह जगह गाड़ियां चेक की जा रही है, रोका जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं देखकर उसे नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा व्यतीत है। राजेंद्र गुड़ा अभी इस समय प्रशासन के पुलिस के जो लोगों से वार्ता करने के लिए गए और उनका कहना है कि आप यदि हमारे जो कार्यकर्ता उनको रोकेंगे, उनको परेशान करेंगे, नेट बंद करेंगे तो आपकी जो जेलें हैं वो कम पड़ जाएगी। लगातार पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर भी जो सबको ललकार रहे हैं, डीजीपी को भी कह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर हमारे जो कार्यकर्ता चाहने वाले हैं उनको आप आराम से आने दिया जाए, उनको रोकने की कोशिश ना करें, उनको परेशान ना करें, वरना ये आंदोलन है ये और उग्र होगा। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। हालांकि नरेश मीणा बार बार खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, बैठाने की कोशिश करते हैं, बैठाते भी हैं और उनको कार्यकर्ता है जो उनमें जोश है, हुजूम है, तो उनको जिस तरीके से बैठाया जाता है वो बैठ जाते हैं, फिर कई बार खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगातार जो तमाम जो प्रयास है वो जारी है। और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री आवास कूच का जो इनका जो प्रोग्राम था उसको लेकर आप देखेंगे वो इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम लगातार जारी है। कई लोगों का आना जारी है, कई कार्यकर्ताओं का आना जारी है। अभी भी कुछ लोग यहाँ आए हैं तो आप देखेंगे नरेश मीणा बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि नरेश मीणा आज 4 दिन से आमरण अनशन पर है। सिर्फ पानी की 2 घूंट पर ये व्यक्ति जी रहा है, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया है। इसको देखकर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके लोग हैं, सर्व समाज के जो लोग हैं वो आज धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं और इसी आस और इस उम्मीद में बैठे हैं कि जो पिपलोदी में जो हादसा हुआ था और जिन बच्चों को कहीं ना कहीं 5 बकरी देकर सरकार द्वारा हितैषी कर ली गई थी, और वहीं दूसरी ओर देखें तो जो धनाढ़ लोग थे जो प्लेन में मारे गए थे उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि वो सब पैसे वाले थे। और जो गरीब लोग थे, जो जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ था भी नहीं, ना उनके पास घर बार है, ना खिलाने के लिए आटा है, ना घर में दाने हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने इतिहास में पहली बार 5 बकरी देकर इतनी की, उन गरीबों को 5 बकरी देकर उनका मजाक उड़ाया। और उन 5 बकरियों में एक बकरी तो ऐसी थी जो बीमार बकरियां थी, वो भी एक मारी गई। उसी को लेकर जो नरेश मीणा है वो 4 दिन से शहीद स्मारक पर है और जो बकरियां थी उन बकरियों को भी साथ लेकर आए हैं। सरकार को ये कह रहे हैं कि आपकी जो बकरियां थी वो वापस आपको दी जाएगी और आप यदि इस
इन गरीबों को पिपलोदी हादसे में मारे गए इन गरीबों को, इन गरीब के बच्चों को यदि आप न्याय नहीं देंगे, आप इनको यदि मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं देंगे, 1-1 करोड़ रुपए की इनकी मांग है वो नहीं दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन है, ये जो धरना प्रदर्शन ये बढ़ेगा और भी कई नरेश मीणा के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार यहाँ और आएंगे, लगातार यहाँ धरना स्थल पर लोगों को आना जारी है, कार्यकर्ताओं को आना जारी है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील सरकार बताने वाली गुजरात सरकार अब क्या इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेती है, क्या कुछ कर पाती है, ये अभी आने वाले समय में पता पड़ेगा। क्योंकि नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले, वो लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं जिला प्रशासन है उसकी भी जो तैयारियां हैं, वो जैसे जैसे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं वैसे उनकी भी तैयारियां बढ़ती जा रही है और वो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि यदि आराम से इस पूरे मामले को लेकर यदि आराम से ये धरना समाप्त हो जाता है या इनकी मांगे मान ली जाती है, तो जरूर इसमें कुछ हो सकता है। वरना आप देखेंगे कि नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता हैं, नरेश मीणा के जो चाहने वाले हैं, वो लगातार इस आस में बैठे हैं कि कब नरेश मीणा ये कहें कि सीएम हाउस कूच करना है, और उसी की जो तैयारियां हैं, ये पूरी तैयारियां लगभग जोरों पर है। और जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कंप्लीट कर रखी है। जो शहीद स्मारक है, इस शहीद स्मारक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, जिला कलेक्टर और तमाम कमिश्नरेट की जो पुलिस है, वो छावनी इस शहीद स्मारक को बनाए हुए हैं। आप देखेंगे हजारों जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं, लगातार कार्यकर्ताओं का आना जारी है। और आप देखेंगे कि जो पुलिस, जो शहीद स्मारक है, जो कमिश्नरेट है, इस पूरे कमिश्नरेट को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील किया गया है। राजेंद्र गुड़ा है, वाले लोग पर ये लगातार रोकने के लिए लगाने के, तो क्या रहेगा आपका आगे के इस तरह का? पुलिस वाला बड़ी संख्या में तो मैं कम दिख रहा है। पुलिस वाला है 4 हाथ के जनता चूड़ी पैर रखिएगे। अरे सारा का सारा जैन जी है ये। जैन जी है ये। नेपाल का पार्लियामेंट चढ़ गया था, कमिश्नरेट कम पड़ जाएगा, बुला लेना पुलिस। क्या बात करते हो? तो आप देखिए राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं कि ये नेपाल वाले जैन जी है, यदि आप इनको परेशान करेंगे, आप यदि इनको रोकेंगे, तो नेपाल की जो स्थिति है वो स्थिति हो जाएगी। आप देखेंगे जिला प्रशासन के भी पूरे इंतजाम हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार निगरानी कर रही है, वो मौजूद है कि यदि कुछ भी होता है, कोई भी उपद्रव की स्थिति होती है या कोई भी कार्यकर्ता बाहर निकलता है या उपद्रव की कोशिश करता है, तो आप देखेंगे इधर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है, कंप्लीट बैरिकेडिंग है। और पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, वो अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। और ये एंट्रेंस साफ ये कहा गया है कि यदि कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बदमाशी करेगा या कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस के जो जिला प्रशासन के जो इंतजाम हैं, वो आप देखेंगे पूरी कंप्लीट तैयारी है। बैरिकेड, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी भी प्रकार कोई उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि सामने पुलिस कमिश्नरेट है और पुलिस कमिश्नरेट के सामने ही जो शहीद स्मारक है वो है। और यहाँ पर जो आज इस तरीके का नरेश मीणा का जो आह्वान था, मुख्यमंत्री आवास कूच का जो आह्वान था, उसको लेकर आप देखेंगे जिला प्रशासन कंप्लीट मुस्तैदी पर है। और इसी कोशिश में यही जिला प्रशासन की और पुलिस की ये तमाम तैयारियां हैं, ये कोशिश है। पन्नालाल जी देखेंगे यहाँ मौजूद हैं, राजेंद्र जी मौजूद हैं। ये इसीलिए मौजूद है कि आज यदि कोई उपद्रव करेगा तो ये लट मारने के लिए मौजूद हैं। तो ये साफ इंट्रैक्शन है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी मांगों को गांधीवादी तरीके से मनवाएं, किसी भी प्रकार उपद्रव ना करें। इसी को लेकर जिला प्रशासन की, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। लाइन से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया। उधर आप देखेंगे, उधर जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस के जो वज्र वाहन हैं, जो तमाम जब उपद्रव होता है, किसी भी प्रकार का या धरना प्रदर्शन होता है, तो उसको
संभालने के लिए, उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, उन उपद्रवियों को रोकने के लिए आप देखेंगे वज्र वाहन है, उनकी भी पूरी कंप्लीट तैयारी है। और इधर आप देखेंगे महिला पुलिस की टुकड़ी है। यदि महिलाएं अंदर मौजूद और महिलाएं उपद्रव करें तो उनके संभालने के लिए ये महिला पुलिस कर्मियां मौजूद हैं। निर्भया की टीम मौके पर मौजूद है और वज्र वाहन, उधर वज्र वाहन है, और जिसमें जो पुलिस के जो तमाम जो आला अधिकारी, पुलिस के जो कर्मचारी, पुलिस के जो कांस्टेबल, जो अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया है, वो इन बसों के माध्यम से यहाँ आए हैं। और इस पूरी जो आज मुख्यमंत्री आवास कूच की जो आज आह्वान था नरेश मीणा का, उस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे कि पूरा जयपुर जिला है, उसकी जो सीमाएं हैं वो बैरिकेड से बंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार किसी धरना आंदोलनकारी को बिना चेक किए आने नहीं दिया जाएगा, बिना चेक के आने नहीं दिया जा रहा है। और तमाम तरीके से जो बैरिकेड है वहाँ ये लगाकर इस पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन मुस्तैद है। और अब आप देखेंगे कुछ हरकत हुई है, पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो शायद वार्ता की कोशिश कर रहे हैं और मौजूद हैं कि किसी भी प्रकार उन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। अब शायद राजेंद्र गुड़ा जो हैं वो अभी आए थे, पुलिस के अधिकारियों से बात करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इनकी बात नहीं बनी। इसी को लेकर आप देखेंगे कि पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो मुस्तैद हैं कि किसी भी प्रकार यदि कोई उपद्रव होता है तो उसको संभालने के लिए बैरिकेडिंग पर मौजूद हो गए हैं। हाँ, आप ऐसी तमाम खबरों के लिए, इस पूरे मामले को लेकर आप हमारे साथ जुड़े रहे। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा।